हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक होता क्या, ध्यान समझना, बड़ा सिंपल सा। देखो, मान लो ये एक इंटरफेस है जहाँ पर दो मीडियम मीट हो रहे हैं, एक डेंसर मीडियम और इधर रेयर मीडियम है। ठीक है, दो मीडियम डेंसर रेयर। डेंसर मीडियम का इंडेक्स है N1 और रेयर मीडियम का इंडेक्स है N2। और हमें पता है मीडियम अगर डेंसर है तो डेंसर का इंडेक्स रेयर से होता है, ज़्यादा होता है। डेंसर का इंडेक्स रेयर से ज़्यादा है। अब यहाँ मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, लाइट सोर्स है डेंसर मीडियम में जहाँ से लाइट रेज निकल रही है, इनफाइनाइट रेज निकल रही है। ठीक, अब मैंने यहाँ से रेज निकाली बहुत सारी, तो ये मैंने फर्स्ट रे ली। ध्यान देखो, ये रे सीधी चली गई। क्यों चली गई? हमें पता है अगर कोई रे नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल करे, कोई रे नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल करती है तो नॉर्मल के अलोंग चली जाती है, ऐसे होता है। एक और रे निकाली इधर, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान समझ लो, ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। और क्या पता है हमको, अगर रे डेंसर टू जाती है रेयर मीडियम तो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वाली रे इधर मुड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है भाई, अब एक और रे निकाली, वो इधर जा रही है। अब अगर इन दोनों कंपेयर करें, अगर हम इसको बोलता हूं मैं I1, इसको बोलता हूं मैं I2, तो जैसे जैसे मैं इधर इंसिडेंट रेज लेता जाऊंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जाएगा। देखो ध्यान से, इस वाली रे से ज्यादा बड़ा एंगल बना रही सेकंड रे, ये वाली I2 बढ़ा। अगेन ये जा रही डेंसर टू रेयर, फिर से रे बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और नीचे की तरफ झुक जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल और नीचे झुकती आ रही, और रे भी बनी तो झुकती आएगी। तो होता क्या है, यहाँ पर दो ध्यान से, जैसे जैसे आई बढ़ता जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रही, नीचे झुकती आ रही, झुकती आ रही, झुकती आ रही। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे कितना झुक जाएगी कि ये रे सरफेस के अलोंग ट्रेवल करे, मतलब इस रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, आई बढ़ता आ रहा है तो आर बढ़ता आ रहा है, रे नीचे झुकती आ रही है, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पहली बात तो ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन डेंसर मीडियम, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, IC। Critical angle is the angle of incidence in denser medium at which angle of refraction in rarer medium becomes 90, है ना। इस एंगल पर R कितना हो गया, 90 हो गया। अब और सोचो कि अगर मैं इसके आगे और रे लूं, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी IC, इसके आगे भी और रे जाए तो यहाँ पर आते आते मुझे बताओ इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस तो IC से ही बढ़ा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I0 था, यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ के IC हो गया, यहाँ पर और बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, IC से भी ज्यादा हो गया था। अब मुझे बताओ, ये रिफ्रैक्टेड रे जो नीचे ऐसे झुकती जा रही थी, झुकते 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 जो सरफेस के अलोंग चली गई थी, अब वो और कितना झुकेगी, अब ये झुकेगी नहीं, अब ये इधर चली जाएगी, वापस से इधर आ जाएगी, इधर बैंड हुई, इधर बैंड हुई, इधर गई, अब और नीचे मतलब क्या, ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पर टकराई और टकरा के वापस से आ गई। जब रे किसी सरफेस से टकरा के वापस से सेम मीडियम में लौट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। करेक्ट, मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रही हो, रेयर मीडियम में जा रही हो, डेंसर टू रेयर, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से बड़ा हो जाए, तो वो रे रिफ्रैक्ट होने की जगह सेम मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में वापस से लौट जाती है। इसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात? अब यहां से एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम, जो काम आएगा हमें क्या, यहां पर स्नेल्स लगाते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या होता है स्नेल्स लॉ, N1 sin I is equals to N2 sin R। ये रहा स्नेल्स लॉ, N1 sin I is equals to N2 sin R। N1 बोलो, N1 इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल, इधर का एंगल क्या, इधर का इंडेक्स क्या है, N1 sin I क्या है, IC is equals to N2, इधर का इंडेक्स N2 लिया हुआ, देखो ध्यान से, N2 sin R, IC पर R कितना हो गया, 90 डिग्री, N1 sin I, N2 sin R, N1 sin I, N2 sin हो गया। तो यहां से बोलो sin IC कितना आ गया, sin I into 1, तो ये हो जाएगा N2 by N1। ठीक, तो इस फॉर्मूले को ऐसे ध्यान रख सकते हो। N2 इसका इंडेक्स है, N2 इज द इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड N1 इज रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये sin IC, इस फॉर्मूले की हेल्प से I से निकाल सकते हैं हम। I से मालूम पड़ जाएगा
तब जाके हाँ हमें मालूम पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से बड़ा है या आईसी से छोटा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से बड़ा हो जाए तो टी आई आर होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से छोटा रह गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से छोटा रह गया तो टी आई आर नहीं होगा। छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर टी आई आर नहीं होता, जब आई आईसी से बड़ा होता है तो टी आई आर होता है। क्लियर बात? तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टी आई आर में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। टी आई आर तभी होता है, या ये मानो कंडीशंस ऑफ टी आई आर क्या है। टी आई आर तभी होता है जब रे कहाँ से कहाँ जाना चाह रही है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। ठीक। और दूसरी बात टी आई आर कब होगा, जब आई आईसी से बड़ा हो जाएगा। ठीक। फर्स्ट पॉइंट तो जब रे डेंसर टू रेयर जाएगी, रेयर टू डेंसर कभी नहीं होगा, डेंसर टू रेयर अगर जा रही हो, साथ ही साथ आई आईसी से बड़ा हो जाए, ये दोनों कंडीशन मस्ट है। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो कंफर्म क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। ठीक। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं टी आई आर के ऊपर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, दोनों के इंडेक्स रखे हैं एन आर एंड डी। एस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। यहाँ से कई सारे रेज निकलेंगी। ये जो सोर्स है, इस सोर्स से इस सरफेस की जो हाइट है वो है एच। ठीक है। यह सोर्स की डेप्थ मान लो, जो मानना मान लो ये एच दे रहे हैं। ठीक। अब यहाँ से कई सारे रेज निकलेंगी, जो रे जाएगी सीधी, मतलब नॉर्मल के लॉन्ग वो चली जाएगी सीधी। अब इधर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी देखा था हमने, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, आईसी, ये रे इधर गई इधर चली गई, फिर ये रे इधर गई इधर चली गई, फिर ये रे इधर गई इधर चली गई। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम आईसी। मतलब इस पॉइंट पर रे जाएगी ऐसे, मतलब आर कितना हो जाएगा 90। तो बताओ कि इससे इस तरफ, मतलब इस सोर्स से इधर जाने वाली और बाकी रेस उधर जाएंगी इधर जाएंगी। जो रेस इधर जाएंगी मतलब जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से भी ज्यादा हो जाएगा, वो इधर जाएंगी, वापस आ जाएंगी, वापस से इसी मीडियम में जाएंगी। मतलब क्या, मतलब ध्यान समझना, अगर मैं ये रे इधर लूं इस तरफ, ये पॉसिबल है, ये नॉर्मल, ये आईसी, ये इधर भी जाएगी। तो अब 3D में सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, ये वाला, यहाँ से एक लाइट रे चली, फिर सरफेस के पैरेलल चली गई, यहाँ से एक लाइट रे चली, सरफेस के पैरेलल चली गई, इधर भी जाएगी। जैसे मान लो एक स्विमिंग पूल है, पानी भरा हुआ है, उस पानी के अंदर एक बल्ब लगा हुआ लाइट का, इधर की तरफ एयर है ना, अंदर पानी के अंदर लाइट बल्ब है, तो लाइट बल्ब से रेज निकलेंगी। ठीक है। वो बाहर ना चली, डेंसर टू डेंसर, इधर चली, बाहर आई, लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी हो जाता है तो सरफेस के पास जाती है। तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से भी बड़ा हो जाता है तो वापस अंदर चली जाती है। मतलब क्या, यहाँ पर ये जो बल्ब लगा हुआ है पानी के अंदर, इससे निकलने वाली सारी रेज बाहर नहीं आएंगी, सिर्फ इस एरिया से निकलने वाली रेज ही बाहर आएंगी। ये एरिया इमेजिन करो, 3D में एरिया, लाइट रे इधर चली इधर चली इधर चली इधर चली, तो यहाँ पर क्या इमेजिन होगा, एक किस तरह की शेप होगी इमेजिन, ये होगा एक सर्कल। सोचो एक कोन बन जाएगा, एक कोन है ना, यहाँ से रे जाए इधर जा रही है, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, एक पूरा कोन बनेगा। और ये जो पोर्शन होगा, ये जो शेप होगी कैसी होगी, सर्कुलर। ठीक। इस सर्कल से लाइट बाहर आएगी, इसके बाहर वाले पोर्शन से, आउटर एरिया से लाइट बाहर नहीं आएगी। क्यों, आउटर एरिया पर जो आई है वो आईसी से बड़ा है, और जब आई आईसी से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, टी आई आर, मतलब रेज बाहर आने की जगह डेंसर मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो फाइंड द एरिया ऑफ इल्यूमिनेट, मतलब इस सरफेस का कितना एरिया इल्यूमिनेट हुआ, इस सरफेस से कितने एरिया से रेज बाहर आ रही है, मतलब ये जो सर्कुलर एरिया है ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है बात। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, क्योंकि रेज यहीं से बाहर आ रही है, इधर जाने वाली रेस तो अंदर लौट जाएंगी, क्योंकि इधर जाने वाली रेस का आई से बड़ा है, तो टी आई होगी, वो अंदर चले जाएंगी। तो बाहर आने वाली रेस सिर्फ इतने एरिया से बाहर आएंगी। तो ये एरिया क्या है, सर्कुलर एरिया, तो इसके हमें रेडियस निकालनी है ताकि एरिया पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक। कैसे निकालेंगे आप देखो, तो पहले तो यहाँ पर टी आई आर हुआ है, तो टी आई आर के लिए हमें पता है साइन आईसी, आईसी क्या था, फॉर्मूला क्या था, एन आर अपॉन एन डी, जाके देखो बताया था ये फॉर्मूला, एन आर बाय एन डी, एन आर रेयर मीडियम का इंडेक्स एन आर दे रखा है, अपॉन एन डी डेंसर मीडियम का इंडेक्स एन आर अपॉन एन डी, हो गया। अब याद देखो ये आईसी है तो ये भी तो आईसी होगा, ये आईसी, ये भी आईसी, देखो ध्यान से, ये कौन सा एंगल दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर, आईसी भी आईसी होगी। ठीक।
अब देखो मुझे इस ट्रायंगल के अंदर ये पता है क्या है, ये एंगल परपेंडिकुलर, ये बेस पता है कितना है, बेस h, ये हाइट है h, मुझे ये निकालना है। तो बताओ क्या tan IC कितना होता है, IC tan IC होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज r एंड बेस इज h। सो कितना आ गया tan t/d। तो यहां से बताओ r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा h tan IC, देख लो यहां से r कितना आ गया h tan IC। क्लियर? तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर कितना h स्क्वायर tan स्क्वायर IC, देख लो आंसर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दिस। क्लियर? अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, पाई h स्क्वायर साइन ये tan स्क्वायर है, तो क्या होता है tan स्क्वायर बन जाएगा साइन बाय कॉस, ये होता है tan साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर ऐसे अपॉन कॉस स्क्वायर ऐसे, मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे साइन क्यों नहीं पता है ना, साइन तो है हमारे पास n r अपॉन nt, देखो आंसर ये साइन। तो यहां से पाई h स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे अभी। अच्छा कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन से आ जाएगी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन से निकालने आती है हमको, कॉस स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पढ़ा है आइडेंटिटी, sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बना होता है, तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से आराम से आंसर आ जाएगा। तो एरिया आएगा हमारे पास पाई h स्क्वायर, यहां से लो sin IC का डाल दे n r स्क्वायर और ये nd स्क्वायर देखो डाल दिए अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर ऐसे कितना है वही एन आर स्क्वायर, ये एन डी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हम मिल जाएगा एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस, देखो यहां से पाई h स्क्वायर एन आर स्क्वायर और ये एन डी स्क्वायर, एन डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन डी स्क्वायर कट जाएगा, पाई h स्क्वायर एन आर स्क्वायर और ये रहेगा एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। चेक करो एन डी स्क्वायर का ऐसे ले लेंगे तो एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर और एन डी से एन डी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो ये है एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस, फॉर्मूला रटना नहीं। ठीक, कैसे निकाला एरिया वो ध्यान समझ लो वापस एक बार, साइन आईसी एन आर अपॉन एन डी, फिर ये आईसी तो ये भी आईसी हो गया। ठीक है, ये आईसी ये हमें पता था, ये निकालना था, ये tan लगा दिया इसके अंदर हमने, tan होता है p/b, तो यहाँ से रेडियस निकल गई। और tan कैसे निकालते हैं, साइन की हेल्प हमने tan निकाल दिया। देख लो अच्छे से एक बार, क्लियर? तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन TIR। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ट्रेस द पाथ ऑफ द रेस। तुम्हें इन दोनों रेस का पाथ ट्रेस करना है। यहाँ एक प्रिज्म दे रखा हुआ है ना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का प्रिज्म है, इसका इंडेक्स है 1.3, इसका इंडेक्स है 1.5, ये एंगल 45, ये एंगल 45, 90 और ये 90। यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई, यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई, किस सरफेस पर, AB सरफेस पर। बाहर का मीडियम मेंशन नहीं तो बाहर क्या मानेंगे, एयर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई मीडियम मेंशन नहीं तो एयर मान लो, और एयर का इंडेक्स पता है हमको, एयर का इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से रे जो चली, यहाँ से रे जो चली, इन दोनों का तुम्हें पाथ ट्रेस करना है, मतलब इस प्रिज्म से रे को निकलते हुए दिखाना है, बाहर निकली, कहाँ से निकली, किधर गई। ठीक है, तो याद रखो, मुझे बताओ AB सरफेस पर, अगर मैं AB सरफेस की बात करूं, एट AB सरफेस पर ये जो रे आ रही है, ये सरफेस, ये रे आ रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, और अगर रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो हमें पता है रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो नॉर्मल के अलोंग चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर I और R दोनों 0 है। AB सरफेस I R दोनों 0 हो जाएंगे, है ना, जो रे नॉर्मल पर आती है उसका I 0 होता है, इसलिए R भी 0 होता है, पढ़ा था हमने। सो I और R 0, मतलब ये वाली देखिए अगर बात करूं तो इसलिए चलेगी। अब ध्यान समझना, ये तो चली गई सीधी। अब यहाँ से ये वाली जो रे है ये बाहर जाना चाह रही है, बाहर मतलब इन रेरर मीडियम, तो ये रे जा रही है डेंसर टू रेरर मीडियम। और हमने देखा था, क्या देखा था, जो TIR है उसकी कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या कि रे जाती है डेंसर टू रेरर मीडियम। ठीक, फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो रही है, ये रे जाना चाहिए डेंसर टू रेरर मीडियम। अब TIR होने के लिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस IC, एंगल ऑफ मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, I मस्ट बी ग्रेटर देन IC। देखा था, दोनों कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। फर्स्ट तो दिख रही है कि ये वाली रे बाहर डेंसर से रेरर मीडियम में जाना चाह रही है, तो सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कर लो। अब देखना
ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस ये परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ ये 45 है तो ये भी 45 है ना, ये 45 होगा, ये 45 इसलिए ये 45 कॉन्ग्रुएंट, ये 45 ये 45 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये नॉर्मल है तो ये पूरा 90 तो ये 45, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर टीआईआर होगा नहीं होगा, मतलब हमें चेक करना है कि आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है ये आईसी से बड़ा या नहीं बड़ा, क्या चेक करना है। देखो तो टीआईआर कब होता है फॉर टीआईआर, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि रे कहाँ जा रही है, हमें पता है इतना कि टीआईआर के लिए आई बड़ा होता है किससे, आईसी से, ये तो पता ही है ना, आई बड़ा होना चाहिए आईसी से, ये तो पता है। तो साइन आई बड़ा होगा किससे, साइन आईसी ऑब्वियसली है ना, अगर आई बड़ा है आईसी से तो साइन आई भी बड़ा होगा किससे, साइन आईसी से। इस सरफेस पर बताओ आई कितना है 45 है ना, तो साइन 45 तो बोलो साइन 45, साइन आईसी हमें याद है एन आर अपॉन एन डी, साइन आईसी एन आर अपॉन एन डी, एन आर रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, एन आर अपॉन एन डी। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, अच्छा 1/√2 1.414 होता है, 1/√2 1.414 ग्रेटर देन एन आर एन डी डेंसर 1.3। अब मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ये सही है क्या, चेक करके देख लो, 1/1.3 1/1.4, 1/1.3 1/1.4, 1/1.4 बड़ा होता है या 1/1.3 बड़ा होता है, दोनों उल्टे हैं ना, ये 1.3 1.4 से छोटा है ये तो पता है, लेकिन उल्टा कर दो तो 1/1.3 बड़ा हो जाता है, तो ये चीज गलत है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, ये तो गलत आ गया ना, 1/1.4 छोटा होता है 1/1.3 से, मतलब ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, मतलब ये इनइक्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, दिस इज लेस देन, तो ये सारा लेस देन चले जाएंगे तो आई छोटा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आई इज लेस देन आईसी, मतलब आई बड़ा नहीं है आईसी से। यहां से मैंने स्टार्ट किया कि मुझे पता है टीआईआर कब होता है, जब ऐसा होता है, तो मैंने चेक किया, चेक करते करते तो गलत आ गया, तो सही क्या है, ये इनइक्वालिटी ऐसे होनी चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, मतलब आई सी बड़ा होता है आईसी से, आईसी बड़ा होता है आई से, ठीक। तो यहाँ पर टीआईआर हो नहीं हो रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा आ रहा है, तो टीआईआर होगा या नहीं होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रह जाता है आईसी से तो टीआईआर नहीं होता, टीआईआर नहीं होता इसका मतलब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी, सिंपली जैसे रिफ्रैक्शन होता है, मतलब ये रे डेंसर टू रेयर जाना चाह रही है तो चली जाएगी, बट वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। In this case there is no TIR, so ये हमने पाथ ट्रेस कर दिया, I is less than IC, so there is no TIR, so path is this। अब यहाँ चेक करते हैं, करें, देखो ये रह गई, वापस से सेम चीज, नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो नॉर्मल के अलोंग चली जाएगी, सिंपल। अब यहाँ पर वापस से चेक करो, ये 45, ये 45 कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 45 तो ये भी 45, तो हमें पता है फॉर टीआईआर, टीआईआर को कब होता है भाई, जब आई जो है वो बड़ा होता है किससे, आईसी से, हमें पता है टीआईआर तभी होता है जब आई बड़ा हो जाए किससे, आईसी से, चेक करके देखें, तो साइन आई बड़ा होना चाहिए किससे, साइन आईसी से, ठीक है, ये भी ठीक, साइन आई बोलो इस रे की अगर बात करें तो ये रे जाना चाहिए डेंसर टू रेयर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आई कितना है 45, साइन 45, अब साइन आईसी, साइन आई से फॉर्मूला है हमारे पास एन आर अपॉन एन डी, साइन 45 1/√2 1/√2 मतलब 1 अपॉन 1.414, एन आर 1, एन डी कितना है 1.5। अब बताओ 1.4 1.5, 1.4 छोटा होता है 1.5 से, लेकिन 1 अपॉन 1.4 1 अपॉन 1.5 से बड़ा होता है, तो 1 अपॉन 1.4 बड़ा है नहीं बड़ा, मतलब सही है, तो ये अगर इनइक्वालिटी सही है तो ये कहां से, यहां से आएगी, इसका मतलब since I is greater than IC, since I is greater than IC, therefore there is TIR, TIR होगा मतलब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, लाइट का होगा रिफ्लेक्शन,
मतलब लाइट स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। मतलब इस सरफेस पर इस लाइट ने नॉर्मल से एंगल बनाया 45, तो ये 45 पर ही रिफ्लेक्ट होगी, तो ये लाइट रे 45 पर रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, तो ये है 45 पर आए तो 45 पर जाएगी। तो देखो यहां से ये रे चली जाएगी ऐसे, ये अगर 45 है ये भी 45, ये 45 ये 45, तो कितना होगा 90 मतलब नॉर्मल के अलोंग आके रे चली जाएगी। तो इस डायग्राम में जो लाइट रे है वो AC सरफेस से बाहर नहीं आई जैसा कि यहाँ आ रही थी, इस डायग्राम में लाइट BC सरफेस से बाहर आई है। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ TIR। वहां पर दोनों कंडीशन हुई सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, सेकंड कंडीशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई वो IC मतलब क्रिटिकल एंगल से बढ़ता है। तो ये था TIR। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।